लेकिन तेजस्वी यादव के बयान भी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लालू यादव की जो आपने बताया खामोशी, ये बता रही है कि जो खिचड़ी जो पक रही है वहाँ पर बिहार में, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख के बाद, क्योंकि 14 तारीख को खर मास खत्म होगा, और उसके बाद ही जो खिचड़ी का जो बटनी है, तो उस खिचड़ी को खाने के लिए कौन कौन पहुंच रहा है। लालू यादव पहुंच रहे हैं, ये तो तय माना जा रहा है, नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, ये भी तय माना जा रहा है, लेकिन क्या वो दोनों साथ साथ मिलकर बैठकर खिचड़ी खा रहे हैं, बस इस पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं। और उसके बाद ही जो तेजस्वी यादव के जो बयान है वो आप भी देखेंगे एकदम से यू टर्न ले लेंगे वो। जी बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पशुपति पारस ने जो न्योता दिया है, इसमें सबसे ज्यादा निगाहें इस पर टिकी रहेंगी कि लालू और नीतीश एक फ्रेम में आते हैं कि नहीं आते, क्या वो साथ में बैठकर खिचड़ी खा रहे हैं या एक दूसरे के साथ कुछ बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपको याद होगा, अभी राजभवन से जो तस्वीर आई थी जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक फ्रेम में कैद हुए थे, और उस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं का बाजार गरमा दिया था, सियासत को गरमा दिया था कि आखिर इस तस्वीर में जो लम्हा कैद हुआ है, मतलब जिस तरह से नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ रखे तेजस्वी यादव के, उसके अलावा तेजस्वी यादव हाथ जोड़े खड़े और दोनों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है। और ये तस्वीर ऐसे समय में आई थी जब नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे थे और चुप्पी साधे हुए थे, और दिल्ली से जब वो लौटे थे तो वो बिना पीएम से मिले लौटे थे, बिना जेपी नड्डा से मिले लौटे थे, और इसके बाद यहां आकर सीधा आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप लालू के ऑफर को स्वीकार कर रहे हैं जो उन्होंने न्योता दिया है, तो इस पर वो चुप्पी साधे रहते हैं। और उसी समय की वो तस्वीर आती है, उसमें भी एक मंद मुस्कान है दोनों के चेहरे पर जो बहुत कुछ कह रही है, मतलब बिना शब्दों के उस तस्वीर के सहारे से एक मैसेज देने की कोशिश की थी। और अभी भी जब पशुपति पारस ने दोनों को न्योता भेजा है, तब भी उसी तरह की कोई तस्वीर क्या निकल कर आती है, क्या कोई वीडियो निकल कर आता है जो कुछ संकेत दे देता है। क्योंकि ये भी सोचने वाली यह बात है, पशुपति पारस दोनों के ही करीबी हैं, लालू यादव के भी करीबी हैं, नीतीश कुमार के भी करीबी हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पशुपति पारस इन दिनों बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, और उस नाराजगी की वजह लोकसभा चुनाव में जो उनके साथ किया बीजेपी ने वो है। क्या लगता है आपको कि क्या एक दूसरा खेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं पशुपति पारस? नहीं, दूसरा खेमे की बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरा खेमा तो वहां है ही है, क्योंकि बीजेपी जो बिहार में चुनाव होगा वो आमने सामने की लड़ाई होगी। पशुपति पारस को लेकर पशुपति पारस जो हैं वो एक्चुअल में वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में चले जाएं, लेकिन महागठबंधन में वो जाएंगे तो उनको एक मजबूत अपनी दावेदारी भी पेश करनी है। तो उनको ये लग रहा है कि यदि वो नीतीश कुमार को महागठबंधन में साथ में लेके चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका दबदबा भी महागठबंधन में होगा, तो उनकी थोड़ी बहुत सुनी भी जाएगी। तो इसीलिए वो कोशिश, उनकी जो कोशिश है, क्योंकि पशुपति पारस लालू यादव के भी करीबी हैं, क्योंकि लालू यादव और रामविलास पासवान को सब जानते हैं, छोटा भाई बड़े भाई का रिश्ता था, और पशुपति पारस नीतीश कुमार के भी करीबी हैं। और रामविलास पासवान की विरासत का सबसे पहले तो उत्तराधिकारी वो पशुपति पारस को ही माना जा रहा था। चिराग पासवान तो 2013 में एकदम से राजनीति में उनकी एंट्री होती है, और जो होता है कि भाई पिता जो होता है वो अपने बेटे को ही सत्ता देता है, वो भाई को नहीं देता। तो उसी चक्कर में पशुपति पारस को रामविलास पासवान ने थोड़ा सा दूर किया, और उसके बाद तेजस्वी यादव फ्रेम में आ गए। लेकिन उससे पहले जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, उसके पूरे संगठन का काम पशुपति पारस ही देखते थे। तो इस चक्कर में उनकी नीतीश कुमार से भी करीबी थी, लालू यादव से भी करीबी थी, और उसी का उन्होंने जो फायदा वो चाहे मान के चलिए जो राजनीति में उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने 15 तारीख को जो न्योता दिया है वो नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को दिया है, तेजस्वी यादव को भी बुलाया है, गवर्नर को भी बुलाया है।